सिंथेटिक डिवीजन के केसेस पढ़े थे, ठीक है जी। क्या पढ़े थे? सिंथेटिक डिवीजन के केसेस पढ़े थे। उसमें जो पहला केस था वो क्या था जी? पहला केस था फाइंड क्या क्या? रिमाइंडर एंड फाइंड रिमाइंडर एंड क्या चीज? क्वोशंट। रिमाइंडर एंड क्वोशंट, रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करते थे। जब हमें पॉलिनोमियल दे रखा हो और इसका फैक्टर दिया हो तो हम उस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर और क्वोशंट निकालते थे। जब हमें पॉलिनोमियल दिया हो और फैक्टर दिया हो तो हम उस पॉलिनोमियल का क्या निकालते थे? यस, ये हमने कल कर लिया था। आज जो नेक्स्ट टारगेट है वो है टू फाइंड द अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का अननोन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। सर इस बात का मतलब क्या है? पहले मैं टॉपिक लिखने के लिए लिखता हूं, फिर आपको बताऊंगा क्या है दूसरा काम। सिंथेटिक डिवीजन का दूसरा केस क्या है? टू फाइंड, आ जाए, ये पहले केस हमने कर लिया है कल, पहले केस हमने कर लिया है। क्या केस था पहला? फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट, कि अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा हो, सिंथेटिक डिवीजन का पहला केस तो हमने कर लिया है। पहला केस लिया है, कब किया है? कल, कि रिमाइंडर और क्वोशंट हम निकाल सकते थे व्हेन क्या क्या दिया हो? व्हेन फैक्टर एंड पॉलिनोमियल आर गिवन। कौन सा फैक्टर? लीनियर फैक्टर एंड पॉलिनोमियल आर गिवन। जब पॉलिनोमियल और फैक्टर दिया हो तो हम उसका क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल सकते थे। वो ये वही वाला क्वोशंट और रिमाइंडर है जो हम लॉन्ग डिवीजन से करते थे। आज के डेट में ये नहीं करना है। आज के डेट में क्या करना है? टू फाइंड अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्या करेंगे आज? टू फाइंड अननोन कोफिशिएंट। जानते हो जी क्या होता है अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल? सर यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं लिखा है इसमें? टू फाइंड अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोला है, तो इसने ये क्यों नहीं लिखा? क्या क्यों नहीं लिखा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं लिखा है? कोई बता सकता है? जस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर होना लाजमी नहीं है। यहाँ क्यूब में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, इसलिए बोला है अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोल देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप आ जाएगी, इसी में खुद ही शामिल हो जाएगी। समझ आई? खुद ही आ जाएगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल में लिख लेता हूं, उसका अननोन कोफिशिएंट मान ले h भी हो सकता है, k, कुछ भी अल्फाबेट हो सकता है। जैसे एक्स क्यूब है प्लस 3k, एक्स स्क्वायर है प्लस 5, ऐसा कुछ है, 5x प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहीं पे पॉलिनोमियल कोफिशिएंट पूरा नहीं है। कहाँ पे नहीं है? k नहीं है, 3k नहीं है, 3 तो है, k कुछ ना कुछ तो होगा ना। यहाँ 3k भी लिखा हो सकता है, खाली k भी दे सकते हैं। तो दिस k इज कॉल्ड व्हाट? इस k को क्या बुलाएंगे? अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे मोइस? हाँ, अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अननोन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं व्हेन लीनियर फैक्टर भी दे सकते हैं आपको, रूट्स भी दे सकते हैं आपको, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं आपके लिए। इसमें कोई कदगन नहीं है। कितनी मुश्किल उर्दू बोलता हूँ। कदगन किसे कहते हैं? हाँ, पाबंदी नहीं है ना? उर्दू में इस तरह का लफ्ज होता है। व्हेन लीनियर फैक्टर रूट जीरो, आपको लीनियर फैक्टर देंगे तो जीरो के इक्वल लेना होगा, साइन चेंज हो जाएगा। रूट बोलेगा साइन चेंज नहीं होगा, जीरो पॉलिनोमियल बोलेगा साइन चेंज नहीं होगा। एंड पॉलिनोमियल आर गिवन, खाली। ये केस 2 है। केस 1 हमने पढ़ा है। केस 1 जबानी आना चाहिए कि जब हमें कोई लीनियर फैक्टर और पॉलिनोमियल देते हैं तो हम रिमाइंडर और क्वोशंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन से और क्या कुछ कर सकते हो? अननोन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। जब उस पॉलिनोमियल का हमें एक लीनियर फैक्टर दे दो, हम उनको कहेंगे भाई हमें कुछ ना दो, हमें वो पॉलिनोमियल बताओ। हम उसका हम कहेंगे हम अननोन कोफिशिएंट हम फाइंड कर सकते हैं, हम उनको कहेंगे आप हमें क्या क्या बताओ।
पोलिनोमियल बताओ और कोई लीनियर फैक्टर दो। चलो लीनियर फैक्टर नहीं दे तो एक रूट दे दो, ठीक है। चलो रूट नहीं देते तो क्या दो, जीरो ऑफ पोलिनोमियल दो। कोई एक चीज, एक लीनियर फैक्टर दो या कोई रूट वगैरह दो, या पोलिनोमियल दे दो, तो हम क्या निकाल के देंगे आपको, अननोन कोफिशिएंट निकाल के देंगे। तो निकालने के लिए तैयार है अब हम। देखिए जी, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है, 3 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। कह रहा है कि क्वेश्चन में अजान हो रही है, हम रुके नहीं है। 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल बोला तो 3 का जो साइन है चेंज नहीं होगा, -3 नहीं करना होगा। अगर ये फैक्टर में दिया हो तो 0 के इक्वल ले लेते थे। 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ व्हाट, जीरो ऑफ पोलिनोमियल ऑफ 2x3 माइनस 3h(x² + 9 x² + 9। मैं वेरीफाई करता हूं, आपको बैठ जाओ। क्या है जी, ठहरो, वीडियो शूट हो रही है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो। 3 क्या है, 3 क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल है इस वाले पोलिनोमियल का। देखो हमने कहा था ना, अब हम यहाँ पे आपको फाइंड कहेगा, h फाइंड करने का बोलेगा। फाइंड h, व्हाट इज h, अननोन कोफिशिएंट है। h क्या चीज है मोइस, अननोन कोफिशिएंट। फाइंड h, आपसे पूछ सकता है फाइंड h फाइंड करके दो। और उसने जो चीजें हमें चाहिए थी वो दी है क्या, जी हाँ दी है। एक जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिया है, मैंने कहा था जीरो ऑफ पोलिनोमियल दे देना है इसको, नहीं तो उसको रूट भी बोल सकता है वो, या लीनियर फैक्टर दे देगा। दिया है ना, लीनियर फैक्टर तो नहीं दिया था, एक कोई देगा, इन तीनों में से एक देगा। लीनियर फैक्टर जब देगा तो साइन चेंज करेंगे। अब उसने जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिया हुआ है और पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, तो अब हमसे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, अननोन कोफिशिएंट मांग रहा है। तो किस बात का इंतजार है, इसको, इसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे सिर्फ, सीखिए, इसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे सीधा। जो कोफिशिएंट मिस है उनकी जगह जीरो लिखना है, ये बात आप जानते हो अच्छी तरह। जो कोफिशिएंट मिस है उसकी जगह क्या लिखना है, जीरो लिखना है। जैसे यहाँ 2 लिख देंगे, 3h लिखेंगे, -3h। ये बात याद रखें, जो अननोन कोफिशिएंट है उसको साथ लिखना है, ऐसा नहीं खाली 3 लिख रहे हो, h नहीं लिख रहे हो। फिर x मिसिंग है, 0 लिखेंगे, फिर 9 लिख देंगे। कोई सोच सकता है x कैसे मिस है, तो आप इसको ऐसे देखो, सबसे पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा पावर। देखो तो x नहीं है, डायरेक्ट बगैर x का नंबर पड़ा हुआ है, तो x नहीं है तो इसकी जगह 0 लिख सकते हैं, फिर 9 लिख सकते हैं। आई समझ। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल आ गए। कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल लिखते हुए फिर से बोल रहा हूं, ये बात याद रखनी है, जो मिस है, जो टर्म मिस है, कौन सी टर्म मिस है, x वाली टर्म मिस है। जो टर्म मिस है, इसको टर्म बोलते हैं ना, एक टर्म एक टर्म एक टर्म, 4 टर्म, ठीक है। जो टर्म मिस है उसकी जगह 0 लिख देना है, ठीक हो गया। और जो जीरो ऑफ पोलिनोमियल दिया है इसको बाहर रखना है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं लिखना, क्योंकि यही जीरो ऑफ पोलिनोमियल है। जब वो लीनियर फैक्टर दे देता, तो मान ले लीनियर फैक्टर क्या था मोइस, x + 2 होता, तो हम बाहर क्या रखते, -2 रख देते, सही। तब के केस में जब लीनियर फैक्टर दे रखा हो, तो जरा एक लाइन हम इसके नीचे लगाएंगे। पहला काम क्या करते थे, इसको एज इट इज नीचे रखते थे जी। फिर ये 2 आ रहा है, 3 2 करे तो 6 इधर रख दें, यानी कि फिर आपने इसको माइनस कर देना है। ऐसा कभी नहीं करना, कभी कभी कोई कर देता है 6 और 3 माइनस करके 3 लिख देता है, ऐसा नहीं करना। ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज इसके साथ अननोन कोफिशिएंट है। ऐड कैसे हो सकता है, फिर आगे पीछे करके लिखेंगे, -3h + 6, डायरेक्ट ऐड नहीं कर देना। मान ले ऐसे हो, ऊपर 3k हो, नीचे 7 हो, फिर भी नहीं कर देना। 3 और 7 करके 10 नहीं करना, 10k कर दोगे तो ये गलत है। क्या करना है, 3k हाँ +7, तो इसको कैसे लिखना, 3k + 7 लिख दो तब भी ठीक है, या फिर 7 + 3k लिखो तब भी ठीक है। आई समझ। अब यहाँ पे ये इस तरह लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, सही हो गया, अभी तक ठीक है। अब देखें, यहां से आपसे पूछ रहा है कि
अब इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इन 2 के साथ, यही बात है। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हो तो साइड पे आके मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैदान खुला है, ठीक है। 3h + 6 कर दो, 3 3 9h। कोई अगर वहां से डायरेक्ट कर सकता है, उसकी मर्जी। 3 6 12, तो जो कुछ आ रहा है इसको ऊपर लिख दो जी। 3 6 18 होता है, तो इसको इधर लिख दिया। जो कुछ आ रहा है इसको इधर लिखो, 9h + 18, सही। अब 0 के साथ ऐड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। क्या 0 9 के साथ ऐड होगा? नहीं, इसके साथ ऐड होगा, सही। तो क्या आएगा? एज इट इज आएगा, जैसा था वैसा आएगा, ठीक। अब ठीक उसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसको? 3 को फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा है, उधर ही डायरेक्ट कर सकते तो करो, नहीं हो रहा साइड पे आ जाओ। 9h + 18 कर दो, 3 9 27h प्लस 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 1 3 और 2 6 हो जाएगा। 3 1 3 5 हो जाएगा, सही। 54 हो रहा है तो बहुत आसान है, +5 0। रुके, अब क्या होगा? मैं 9 को किसके साथ प्लस करूं? 5h के साथ। ये 5 आता था, 27 आता था, ये गलती होने से बचा दिए, 27 आ गया। इसको इसके साथ करूं या इसके साथ? जस्ट h नहीं, उसके साथ। ये एज इट इज 27h ही आएगा। 54 के आगे 9 डाल दो, 63। देखिए 63 लिख देंगे। अब यहां से हमें h निकालना था। मैंने कहा था पहले वाला जो हो रहता है वो आपका रिमाइंडर होता है कि नहीं होता है? ये पहला ये पार्ट है, ये क्या चीज है? ये r है हमारा, दिस इज r। रिमेनिंग क्या होता है? क्वोशंट। तो इसको साथ x नहीं लगा लेते हैं, इसके साथ x लगाते हैं। और इसके साथ क्या लगाऊं जी कासिम? x²। आई समझ? तो ये क्या हो गया आपके पास? क्वोशंट। क्वोशंट से हमारा h कहां से निकलेगा? क्वोशंट से निकालूं या रिमाइंडर से? क्वोशंट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिमाइंडर से निकालना ज्यादा बेहतर है। रिमाइंडर से निकालते वक्त रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लेते हैं। लेकिन सर क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? एक बात आपने क्लास 9 में पढ़ी थी, इसके लिए मैं जरा फ्लैशबैक दूंगा आपको। क्या होगा इसमें? देखो क्यों 0 लेते हैं, तो हर बात की वजह होनी चाहिए ना। क्यों 0 लेते हैं रिमाइंडर को? देखिए आपने क्लास 9 में पढ़ा था, किसी भी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर होता है, फैक्टर बोल दो, या किसी भी पॉलिनोमियल का कोई रूट होता है, वो अपने पॉलिनोमियल को 0 कर देता है। क्या मैं बोल रहा हूं? किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट होता है, रूट मतलब आंसर होता है या फैक्टर होता है, वो अपने ही पॉलिनोमियल को क्या कर देता है? 0, यानी कि अपने ही बाप को मार देता है। ऐसा ही है। कैसा कर देगा? ये ऐसा नहीं है, ठीक, 6 है, ऐसा कर देंगे। ये एक पॉलिनोमियल है, x² है, इसके रूट्स निकाल दें। आप निकाल सकते हैं, मिड टर्म तो आती है, 9 क्लास से पढ़ रहे हैं, 7 क्लास से। x लिया, x ये क्या है? याद रखो ये पॉलिनोमियल है। अब इसके रूट्स में निकालने जा रहा हूं। 2x + 3, x + 3, x + 2, 0 के इक्वल ले लें। x + 3 = 0 क्या आ रहा है? -3। -3 इज द रूट ऑफ पॉलिनोमियल। कहूं तो ये बात गलत है? सही कह रहा हूं ना? मतलब ये बात क्या है? -3 इस पॉलिनोमियल का क्या है? रूट है। -2 भी है, किसी एक को लेते हैं, दोनों करते हैं वैसे, ठीक है जी। ये -3 इसका रूट है कि नहीं है? है कि? अब ये -3 को इसमें पुट करो। किस में पुट करें? 5x + 6 में पुट करो। इसमें मैं क्या लिखूं? -3 का स्क्वायर। 5 की जगह क्या लिखूं? -3 + 6। -3 का स्क्वायर क्या आता है? +9। सर प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस के ऊपर जब भी स्क्वायर रहता है तो प्लस हो जाता है। प्लस माइनस -15 + 6, 9 और 6 प्लस करो तो 15 आता है। 15 - 15 0 आ गया है। रूट था पॉलिनोमियल का, रूट था पॉलिनोमियल का, इसलिए 0 कर दिया। रूट था पॉलिनोमियल का, इसलिए 0 कर दिया। क्वेश्चन किधर है? 3 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल मतलब रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 3 क्या है? इस पॉलिनोमियल का रूट है ना, रूट है। 3 इस पॉलिनोमियल का रूट है, तो रिमाइंडर तो बचना नहीं चाहिए। फिर जो रूट होता है वो रिमाइंडर नहीं बचता, इसलिए हम आखिर में इस रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेते हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? बहुत गहरी बात, सही, मुश्किल से आ गई।
इसलिए रिमाइंडर को क्या लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, ऐसे नहीं लेते। हर ये अदालत सबूत मांगती है ना। अब यहाँ पे हमने इसको 0 के इक्वल लेना है और h को अलग कर देना है, वही हमारा h होगा। कैसे लेंगे जी, कैसे लेंगे, 27h प्लस 63 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाए, 27h इक्वल टू माइनस 63, देन h इक्वल टू माइनस 63 बाई 27 1 जा 27, 27 2 जा कैंसिल हो सकता है, होता है तो हो, 3 से 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, मजीद हो सकता है, बिल्कुल 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो h कितना आ गया, -7/3, दिस इज आवर रिक्वायर्ड h। ये वो h है जो अननोन कोफिशिएंट था, अननोन कोफिशिएंट था ना। तो अब आपको कोई भी, ये मेन कंसेप्ट को समझना, कोई भी फैक्टर दे दें, कोई भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दे दें, कोई भी रूट दे दें, अननोन कोफिशिएंट फाइंड करने का तरीका यही है, रिमाइंडर को 0 के इक्वल ले लो और वहीं से आप फाइंड कर दो। वैसे इससे पहले अननोन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए कितने मेथड्स करके आए हम, बहुत ज्यादा किए, ठीक है, जैसे कितने केसेस पड़े थे ये पीछे, ठीक है, वो सब नहीं करने, सिंथेटिक से बहुत आसान हो रहा है, ठीक है जी। सबसे इजीएस्ट, सबसे शॉर्टकट मेथड है ये सिंथेटिक डिवीजन। इस तरह